हम इस चार्ट को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि KLMN में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखेंगे। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हमने K में 1 लिख दिया, हीलियम में 2 होते हैं तो हमने 2 लिख दिया है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है। लिथियम का क्या है 2 और 1, बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2 और 2, बोरॉन का 2 और 3, कार्बन का 2 और 4, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2 और 5, फिर ऑक्सीजन का 2 और 6, फ्लोरीन का हो जाएगा 2 और 7, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ये रहा नियॉन, ठीक है। नियॉन का हो जाएगा 2 और 8, सोडियम का हो जाएगा 2, 8, 1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम का 282, 283 हो जाएगा एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का 284, फॉस्फोरस का 285, सल्फर का क्या हो जाएगा 286, क्लोरीन का हो जाएगा 287, आर्गन का क्या हो जाएगा 288, फिर हमारा पोटेशियम का 2881, कैल्शियम का क्या हो जाएगा 2882। हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो वैलेंसी शेल में प्रेजेंट होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, हीलियम के में 2, लिथियम के में 1, फिर 2, फिर देखिए बोरॉन में कितने हो जाएंगे 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियॉन में 8। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा सोडियम, सोडियम में देखिए कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में 1, यानी कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, ठीक। मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, और फिर उसके बाद आता है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में कितने हो जाएंगे 5, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, क्लोरीन में 7 हो जाएंगे, आर्गन में 8 हो जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम के कितने हो जाएंगे, देखिए लास्ट में कितने हैं 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। कैल्शियम के कितने हैं 2 हैं, तो कैल्शियम के कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। तो अब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आ गए हैं। अब आपको एक और चीज बता दें कि कौन कौन से एलिमेंट स्टेबल होते हैं और कौन से अनस्टेबल होते हैं। तो जो एलिमेंट की आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है, अगर यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी की K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, किसी की L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, M शेल में 18 और N में 32 अगर फुलफिल्ड है, तो ये वाले एलिमेंट्स आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब एक और बात जान लीजिए कि अगर किसी एलिमेंट में 2, 8, 18 और 32 लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी 0, ठीक। तो स्टेबल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबल एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 0। तो अब हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आ गए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आ गया कि हम कैसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब चलिए हम जानते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कई जगह देखा होगा कि जब वैलेंसी की बात आती है तो प्लस और माइनस के चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको मालूम है कैसे निकालना है। अब वैलेंसी के बारे में जान लीजिए। उसके पहले सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारा 1 से लेकर के 4, अगर किसी भी शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 में आते हैं तो उसके आगे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। और जब क्या होता है कि 4 से अबव आते हैं, यानी कि 4 से लेकर के 7 तक का अगर हम ले जाते हैं तो क्या आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव में आएंगे। अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इसकी वैलेंसी की ओर गए तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर 1 से 4 रहेंगे तो वैलेंसी हमारी पॉजिटिव में आएगी। तो देखिए हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, क्योंकि ये 1 to 4 है। 1 to 4 में हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, हीलियम 2 होता है। अभी हमने बताया था कि अगर किसी का भी आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेता है तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 0। लिथियम, लिथियम का क्या है 2 और 1, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, वैलेंसी क्या होगी +1। इसी तरह बोरॉन देखिए 2 लिया हुआ है तो उसके आगे +2। फिर बेरिलियम का 2 है, बोरॉन का 3 हो जाएगा तो इसकी बोरॉन की क्या हो जाएगी वैलेंसी +3। कार्बन की क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए चेंजेस आने शुरू होंगे। जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 4 से ऊपर जो होंगे, ठीक है, 4 से ऊपर यानी 5, 6, 7 जो होंगे आपके,
वो निगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। अब ये निगेटिव चार्ज कैसे कैरी कर रहे हैं, चलिए ये आपको बता देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी अबव आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि 8 - 5 = 3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हो गया 2 और 6। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हम फिर 8 - 5 = क्या आ जाएगा, 8 - 5, रुकिए 5 क्यों, 6। 8 - 6 = 2। तो अभी हमने बताया था कि अगर 5 या फिर 6 या फिर 7, अब 7 का भी एक एग्जांपल ले लीजिए, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 7 हो गया। 8 - 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3 अब ये -2 और इसकी क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो नाइट्रोजन की हो जाएगी -3, ऑक्सीजन की हो जाएगी -2 और फ्लोरीन की हो जाएगी -1। अब हम लोग 8 से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हमने कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये देखिए, जब हम कॉन्फ़िगरेशन इसका किए हैं तो 2 और 5 था ना, तो के शेल और एल शेल, के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टेबिलिटी के लिए 2, और एल शेल में कितने होते हैं 8। तो 8 में से अगर माइनस कर देंगे 5 तो आ जाएगा -3, ठीक है। मतलब 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ गया। ऑक्सीजन में 2 आ गया और फ्लोरीन में 9। अब इसके बाद हम चलेंगे, देखिए नियॉन। नियॉन क्या है, 2 और 8 देखिए एल शेल कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड है, तो हम इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में डाल सकते हैं। और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब हम किसी का देखते हैं तो वहां की वैलेंसी क्या हो जाती है, 0, ठीक। अब सोडियम पे आ जाइए, देखिए 2, 8, 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। इसी तरह मैग्नीशियम की हो जाएगी +2 इसकी, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी +3, सिलिकॉन की +4। अब फिर आ गया यहाँ पे फॉस्फोरस, देखिए 2, 8, 5, यानी कि 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, और इस पर चार्ज कौन सा लगाएंगे, -3। फिर उसके बाद सल्फर -2, क्लोरीन -1, आर्गन देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये भी लिया हुआ है ना। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि इसने एक्वायर किया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 0। फिर पोटेशियम पे आ जाते हैं तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, कैल्शियम की हो जाएगी +2। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है कि इनर्ट गैसेस जो भी होंगी वो हमेशा 0 वैलेंसी कैरी करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।